हेलो फ्रेंड्स। हम सब अपने पौधों से भरपूर प्यार करते हैं। उन्हें पानी, धूप और भरपूर मात्रा में खाद देते हैं। लेकिन ज़रा ठहरिए, क्या आपने कभी सोचा है कहीं हमारे द्वारा दी जाने वाली खाद हमारे पौधों को धीरे धीरे ख़त्म तो नहीं कर रही, उनको नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओवर फर्टिलाइज़र के 3 बड़े संकेत, इसके नुकसान और इससे बचने के आसान उपाय। वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपके साथ साझा करेंगे ऐसे 2 प्रो टिप्स जो हमारे पौधों को ओवर फर्टिलाइज़र के दौरान ख़त्म होने से बचा लेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अवर ग्रीन स्पेस पर। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि क्या है ओवर फर्टिलाइज़र। फ्रेंड्स, ओवर फर्टिलाइज़र का मतलब ये है कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खाद देते हैं या बार बार अपने पौधों को खाद देते हैं तो उसको कहते हैं ओवर फर्टिलाइज़र करना। तो फ्रेंड्स, जब हम अपने पौधों को बार बार खाद देते हैं और अधिक मात्रा में देते हैं तब मिट्टी में नमक जमा होने लगता है। यह नमक हमारे प्लांट की जड़ों से पानी खींचने की क्षमता को कम कर देता है, जिससे पौधा सूखने लगता है और नतीजा यह होता है कि पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं और किनारे जलने लग जाते हैं। धीरे धीरे यह पूरा पौधा ही बीमार सा हो जाता है या मर भी जाता है। तो फ्रेंड्स, ओवर फर्टिलाइज़र में हमें हमारे प्लांट की कलियां ब्राउन दिखने लग जाती हैं, पत्तियों का कलर भी ब्राउन दिखने लग जाता है और वह जली हुई सी दिखने लग जाती हैं। इसे हम फर्टिलाइज़र बर्न कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमने हाल ही में खाद दी है और पत्तियां 2-3 दिनों में इस तरह की दिखने लग गई हैं तो समझ लेना चाहिए कि यह ओवर फर्टिलाइज़र है और खाद की मात्रा हमारे प्लांट में ज़्यादा है। सेकंड साइन में फ्रेंड्स हमें अपने प्लांट की मिट्टी के ऊपर एक सफ़ेद रंग की परत बनी हुई दिखेगी। दरअसल यह अतिरिक्त खाद या नमक की परत होती है जो पौधों की जड़ों के चारों ओर जम जाती है और पोषण को अवरुद्ध कर देती है। फ्रेंड्स, जो ओवर फर्टिलाइज़र का थर्ड साइन है उसमें हमारे प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है, वह बिल्कुल ही बढ़ना बंद हो जाते हैं और अचानक से मुरझाने लग जाते हैं, जबकि हम पानी की सही मात्रा देते हैं उसके बावजूद भी। ऐसा इसलिए होता है कि वह शौक में आ जाते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि हमें हमारे ओवर फर्टिलाइज्ड प्लांट को सेव कैसे करना है। अगर हमारे प्लांटर का ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया है तो फ्रेंड्स हम वाटर फ्लैश की टेक्निक को अपना सकते हैं। इसके तहत हमें गमले में 4 से 5 बार पानी डालना है, जिससे कि वो पानी अपने आप ड्रेन आउट तो होगा ही होगा, साथ में एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र को भी ड्रेन कर देगा। फ्रेंड्स, हमारे प्लांटर का और मिट्टी का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, नहीं तो इसमें ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। पर लेकिन फ्रेंड्स, अगर हमारे प्लांट की जड़ें ही सड़ रही हैं या मिट्टी में सफ़ेद परत जम गई है तो पौधों को निकाल कर नई मिट्टी में लगाएं या पौधे के आसपास की मिट्टी को बदल दें। और फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से अपने प्लांट को हैंडल कर सकते हैं तो एक काम और भी किया जा सकता है। अपने प्लांट को मिट्टी में से निकाल कर उसकी जड़ों को बहुत ही अच्छे से हल्के हाथों से और बिल्कुल साफ पानी के साथ हमें धोना है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, सड़ी गली जड़ें भी निकालनी है। पर ध्यान रहे फ्रेंड्स, यह काम हमें बहुत ही सावधानी से करना है। फिर से अपने प्लांट को रिपोर्टिंग करके फ्रेंड्स हमें उनको कुछ दिन के लिए इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में रखना है, क्योंकि ओवर फर्टिलाइजर के दौरान हमारा प्लांट बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। और फ्रेंड्स, जब हमारा प्लांट अच्छे से रिपोर्ट हो जाता है उसमें 2 से 3 दिन के बाद हमें एक जैविक टॉनिक का स्प्रे करना है। यह जैविक टॉनिक गुड़, छाछ या एलोवेरा में से कोई भी एक हो सकता है। 1 चम्मच एलोवेरा जेल को या गुड़ को या छाछ, कुछ भी 1 लीटर पानी में लेकर हमें अपने प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे करना है, जिससे कि जो ओवर फर्टिलाइज़र के दौरान हमारे प्लांट की पत्तियां बर्न हुई थी उससे उनको ठंडक मिलेगी और राहत मिलेगी। और फ्रेंड्स, एक बात और, यह हमारे पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और जड़ों को राहत देता है। और फ्रेंड्स, 15 से 20 दिनों तक के लिए धैर्य रखें। जब नई ग्रोथ दिखने लगे तो समझिए कि प्लांट में सुधार हो रहा है। पर यह ध्यान रखना है कि हमें अभी कोई भी नई खाद नहीं डालनी है और धीरे धीरे सामान्य रूटीन पर लौटना है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि खाद देते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हर हफ्ते तो खाद देना बिल्कुल ही गलत है। गर्मी या बारिश के मौसम में महीने में 1 या 2 ही बार खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। और फ्रेंड्स, हमेशा जैविक और धीमी गति से असर करने वाली खाद का इस्तेमाल करें, जैसे गोबर की अच्छे से सड़ी गली खाद, वर्मी कंपोस्ट या घर का अच्छे से तैयार किया गया कंपोस्ट। और फ्रेंड्स, खाद देने से पहले मिट्टी को अच्छे से गीला करें, क्योंकि सूखी मिट्टी में खाद देने से जड़ें जल भी सकती हैं। और फ्रेंड्स, हमें एक बात को और भी ध्यान रखना है, जो मैं अपने प्लांट्स के लिए तो करती ही हूँ,
वो ये है कि गर्मियों में हमें अपने प्लांट्स को केमिकल फर्टिलाइज़र अवॉइड करना है, क्योंकि हमारी ज़रा सी असावधानी की वजह से अगर खाद की मात्रा ज़रा सी भी ज़्यादा हो गई तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे प्लांट्स को उठाना पड़ सकता है। इसीलिए मैं जैविक तरीकों को ही ज़्यादा बेस्ट मानती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ तरीके जिससे हम अपने ओवर फर्टिलाइज्ड प्लांट को संभाल सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे स्वस्थ रहें, जल्दी मुरझाए नहीं और हरे भरे रहें, तो ये संकेत और सुझाव ज़रूर अपनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने गार्डनिंग दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी उपयोगी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल अवर ग्रीन स्पेस को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथ ही गार्डनिंग के अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए पौधों से प्यार करें और उन्हें उचित मात्रा में पोषण दें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, बाय।